बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। ये देखिए बाज़ार में बहुत ही खूबसूरत सी सस्ती सस्ती सब्जियां आई हुई हैं। आप रमज़ान मुबारक के महीने के सिलसिले में आप इन सब्जियों को किस तरह कटिंग करके इनको महफूज कर सकते हैं और रमज़ान में अपने टाइम को बचा सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से ये मैंने बाज़ार से ज़्यादा सारी सब्जियां ले आई हूँ। अब रमज़ान के लिए इनको तैयार करेंगे और इनकी कटिंग करेंगे और इनको किस तरह महफूज करना है ये आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें सबसे पहले हमने शिमला मिर्च की कटिंग करनी है। और ये देखें शिमला मिर्च को धो के मैंने खुशक कर लिया अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके अंदर पानी चला जाता है। कटिंग के बाद आपने इसको धोना नहीं है। ये देखें इस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है। और ये देखें इसके अंदर से आपने बीज निकाल लेने और इस बात का ध्यान रखना है कि अंदर से ये बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। शिमला मिर्च के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ये देखें ताकि कटिंग करनी है, लंबाई की शक्ल में करनी है या बारीक बारीक करनी है, उसी तरह की आप कटिंग कर लें। मैं लंबाई की शक्ल में करूँगी इसकी कटिंग। ये देखिए इस तरह तमाम शिमला मिर्च की इसी तरह मैंने कटिंग कर लेनी, ताकि मुख्तलिफ चीज़ों में ये इस्तेमाल हो जाती है और कटिंग हुई हो तो बहुत ही फ़ायदा होता है इसका। ये देखिए इस तरह तमाम शिमला मिर्च की मैंने कटिंग कर ली है। अब हमने एक अदद पाइपिंग बैग लेना है और उसके अंदर इसको डाल लेंगे। इस तरह का जिप लॉक बैग लेंगे। मेरी क्योंकि मिर्चें ज़्यादा हैं इसलिए मैंने आधा किलो मिर्चें ली थी। अब इनको हमने इसके अंदर ऐसे ही डाल देना है, कुछ भी नहीं इनको लगाना, आपने ऐसे ही इनको रख लेना। ये देखिए माशाल्लाह से ये मैंने पालक की कटिंग कर लिया। अब इस तरह एक जिप लॉक बैग लेंगे और इसके अंदर तमाम पालक को इसी तरह डाल लेंगे। ये हमने जिप लॉक पैक में डाल दिया है। इसको इसी तरह हमने पैक करके इसको रखना है। अब अगली सब्जी की तरफ देख लेते हैं उसको कैसे तैयार करना है वो भी आपको। ये देखें ये शलजम मैंने ले लिए हैं। शलजम को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इनकी कटिंग कर ली है। अब इनको भी एक अदद जिप लॉक बैग के अंदर डाल के तो हम रखेंगे। बिल्कुल भी इनको भी आपने कुछ नहीं करना, ऐसे ही इनकी कटिंग करके तो इनको आपने महफूज कर लेना है। देखें ये भी इसको इस तरह आपने बंद कर लेना है, बिल्कुल भी इसके अंदर हवा नहीं होनी चाहिए। इस तरह आपने इसको बिल्कुल बंद कर लेना है। शलजम हमारे तैयार है। अब अगली सब्जी को देख लेते हैं। ये देखिए अब हमने गाजरें ले लेनी है। और आपको पता है गर्मियों में गजरेले को दिल करता है, कोई इस तरह की कोई मुख्तलिफ चीज़ें बनानी, तो हमने कद्दूकश करके तो गाजरों को रख लेना है। ये देखें इनको कद्दूकश कर लेंगे इस तरह। इस तरह आपने तमाम गाजरों को कद्दूकश कर लेना। देखिए ये गाजरें हमने तमाम कद्दूकश कर लिए हैं। इसी तरह इन गाजरों को भी हमने सेव कर लेना है। ये देखें इस तरह जिप लॉक पैक लेके तो इसके अंदर हम डाल लेंगे इसको। ये देखें गाजरें हमने इसी तरह सेव कर लिए हैं। जब भी आपने गर्मियों में गजरेला बनाना हो, कुछ बनाना हो, तो ये निकाल के इस तरह आप कद्दूकश की हुई गाजरें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए कुछ गाजरें जो हैं हमने क्या करना है कि जिस तरह हमें मुख्तलिफ करम की चीज़ों में इस्तेमाल करनी होती हैं, तो आपने क्या करना है कि उनको जिस तरह की आपने कटिंग करनी है उस तरह की हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें कुछ हमने ये देखें अंदर वाला पार्ट निकाल लेंगे। ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक मैं इनकी कटिंग करूँगी ताकि कोई मुख्तलिफ किस्म की रेसिपियों में ये इस्तेमाल हो जाती हैं। ये देखिए इस तरह हमने इनकी कटिंग कर ली। ये देखिए ये हमने गाजरों की इस तरह कटिंग कर ली है। कुछ गाजरों को हमने दूसरे तरीके से कटिंग करेंगे, वो किस तरह कटिंग करनी है वो भी आपको दिखा दूँ। ये देखें ये मैंने गाजरें छील के और धो के इनको रखा हुआ है, वो आपने इस तरह करना है। कुछ क्योंकि हमने लंबाई की शक्ल में काटेंगे, इस तरह आपने इनका अंदर से पार्ट निकाल लेना है। ये देखें कि आपको चाहिए आपने उसी तरह बारीक बारीक इनकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी कटिंग कर लेनी है ताकि मुख्तलिफ सब्जियों वगैरह में आपको इस्तेमाल हो जाए। ये देखें इस तरह भी आप कटिंग कर सकते हैं। और ये देखें ये हमने कटिंग कर ली है। अब किस तरह इनको तैयार करना है चले आपको दिखा देते हैं। देखें गाजरों को महफूज करने के लिए पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हमने इसके अंदर हाफ चम्मच नमक का डालना है। के कलर को महफूज करने के लिए थोड़ा सा हम सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने ऑयल का डालना है इसके अंदर। ये देखें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे।
इसके बाद ये हमने गाजरें ऐड कर देनी है। ये देखें 2 मिनट के लिए सिर्फ गाजरों को हमने इसके अंदर पकाना है। और ये देखें गाजरों को एक उबाल दिलवा लिया हमने। अब हमने इनको निकाल लेना है। और ये देखें इस तरह निकाल के तो एक टोकरी के अंदर डाल लेंगे इसको। देखें इसी पानी के अंदर आपने जो बकाया की गाजरें लंबाई की शक्ल में कटी हुई है वो डाल देंगे इसके अंदर। और इनको भी एक उबाल दिलवा लेंगे हम। ये देखें अब हम गाजरों को भी उबाल आ चुका है। अब इनका बिल्कुल भी कलर भी नहीं ख़राब होगा और जायका भी वैसे का वैसा रहेगा। अब इनको तमाम गाजरों को निकाल लेंगे। हमने कढ़ाई के अंदर पानी डाल लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर नमक डालेंगे सबसे पहले। ये देखें हाफ चम्मच नमक का डाल देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हमने सिरका डालना है और कुछ भी नहीं डालेंगे, बस सिर्फ यही 2 चीज़ें डाली जाएंगी। और ये देखें ये फूल गोभी है, ये मैंने काट के रखी है, इसको हमने डाल देना है। या आप वैसे भी अगर फूल गोभी पकाएं तो उसको ज़रूर उबलते हुए पानी में एक दफ़ा डाल के तो निकाल किया करें, उससे इसके जरासीम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। इसको एक बाला दलवा ले देंगे और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको निकाल लेना है इस तरह। ये देखें एक अदर छलनी के अंदर डाल लेंगे। ये देखिए गाजरों को हमने ठंडा कर लिया है। अब इनकी पैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की दूसरी चीज़ों का हम काम करेंगे। साथ साथ हम पैकिंग करते जाएंगे। इस तरह इनकी एयर निकाल के तो फिर आपने इसको बंद करना है। ये देखिए और माशाल्लाह से ये देखिए ये खूबसूरत सी हमारी ये तैयार हो गई हैं। अच्छे तरीके से इनकी एयर निकाल लें और ये देखिए माशाल्लाह से। अब दूसरी गाजरें भी हम पैक कर लेते हैं। ये भी माशाल्लाह से हमारी ठंडी हो चुकी हैं। अब इनको भी हमने पैक कर लेना है। ये भी इस तरह आपने एयर निकाल के तो इसको पैक कर देना है। और ये भी हमारी तैयार हो गई हैं। अब चलते हैं अगले काम की तरफ। फिर दोबारा से मैंने पानी ऊपर रख दिया है। अब दोबारा से हमने इसके अंदर नमक डालना है, अंदर ऑयल डालेंगे हम लोग, थोड़ा सा सिरका डालेंगे और अब हमने इसके अंदर मटर डाल देने हैं। ये देखें 2 किलो मटर हमने निकाल के रखे हैं वो डालेंगे और 2 मिनट के लिए हमने इसको पका लेना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए उबाला दिलवाएंगे और उसके बाद हम इसको निकाल। मटर हमारे हो चुके हैं। अब हमने इनको भी निकाल लेना है, छलनी निकाल लेंगे ताकि अच्छे तरीके से इनमें से पानी निकल जाए। ये देखिए गोभी भी माशाल्लाह से हमारी ठंडी हो चुकी है और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी फ्रेश लगती है। इसी तरह ये रहेगी। इसको भी एक अदर जिप लॉक बैग के अंदर तो हम डाल लेंगे इसको। ये देखिए अब हमने हरा प्याज ले लेना है। आपको पता है रमज़ान में तो बहुत ही महंगा मिलता है और इस तरह हम इसके पकौड़ों वगैरह में ये काम देता है, तो इसकी भी हम कटिंग करके तो रख लेंगे। ये देखें इस तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरह आप इसकी कटिंग करके तो रख लें। ये देखिए माशाल्लाह से हरे प्याज की कटिंग कर ली है। अब इसको भी इस तरह जिप लॉक बैग में डाल के तो रख लें, कुछ भी इसको नहीं करना, इसको ऐसे ही डालेंगे। ये देखें इस तरह इसकी एयर निकाल के तो इसको भी हमने बंद कर लेना। ये देखें इस तरह ये हमारा हरा प्याज भी तैयार हो गया। ये देखें अब हमने बंद गोभी रह गई है। ये भी आपको पता है रमज़ान में बहुत काम देती है और फिर महंगी हो जाती है। इसकी भी आपने इस तरह कटिंग कर लेनी है। पहले पीछे वाला पार्ट उतार लेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है कि ये देखें ऊपर वाला पत्ता इसका उतार लेंगे इस तरह और इसको इस तरह आपने कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल बारीक इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह। ये माशाल्लाह से ये देखें बंद गोभी की भी हमने कटिंग कर ली है। अब आपने इसको भी ऐसे ही रखना है, इसको भी कुछ नहीं है आपने करना। इस तरह जिप लॉक बैग के अंदर डाल के तो इसको रख लेंगे। और ये देखें ये इस तरह आपने इसकी भी एयर निकाल के इस तरह इसको बंद कर लेना है। ये हमारी बंद गोभी भी तैयार हो गई है। अब हमने मटरों को तैयार कर, ठंडे हो चुके हैं। अब इनको भी एक अदर जिप लॉक बैग के अंदर डाल के तो रखेंगे। इस तरह आपने इनको भी एक अदर जिप लॉक बैग के अंदर डाल के तो रख लेना है। इसकी भी आपने एयर निकाल के तो इसको इस तरह बंद कर लेना है।
ये देखिए, ये हमारे मटर भी तैयार हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। अब तमाम सब्जियां मैं आपको दिखा दूं जो हमने तैयार की हैं और किस तरह अब हम इनको फ्रीज़ करेंगे। ये देखें, ये सब्ज़ प्याज है, गोभी है, ये हमारी गाजरें हैं, ये हमारे शलजम हैं, और ये हमारी जो हमने कद्दूकश गाजरें की थी वो हैं, और ये देखें ये शिमला मिर्च है, पालक है, और ये हमारी बंद गोभी है। तमाम सब्जियां हमारी तैयार है। आपको इसी तरह आप इनको फ्रीज़ करें, और फ्रीज़ करके तो आप सारा रमज़ान इस्तेमाल करें, और मुझे ज़रूर आप बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी रेसिपी को अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें, और बेल के बटन को याद से दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।